राज की ओ फांसी पे चढ़ाना, फांसी पे चढ़ाना तो न्यू जना जीजा जान बूझ के गलती करी, जीजा जान बूझ के गलती करी, उठ सरिया गिनाना, उठ सरिया गिनाना तो न्यू जना लाख कही थी मनी नहीं, हो जीजा लाख कही थी मनी नहीं, बिजली का चिपाना, हो बिजली का चिपाना तो न्यू जना जीजा सजा सुना दे बादशाह, हो जीजा सजा सुना दे बादशाह, अब कैसे बचाना, वो अब कैसे बचाना तो न्यू जना गोपाल बोले जीजा जी मेरा छोटा छोटा टाबर थैया के गरीब मने धोखा में देके नहीं मेरे पास लेगा धर्म का गोपाल रे मिरार धर्म को काम करे बोलो क्या को धर्म बच रहे हैं टाइम पर धर्म धर्म भी बोला जीजा जी या के करी थे साले कहा पे नोई जी कहीं सुख्या सुध नींद दिल्ली पथ को बादशाह मोहम्मद तुझे लगती ना गुजरी रुदन कर रब पर दोनों क्या मन को दयो वीर मारो तुम बोला जीजा जी अरे बोला चुप रह तू बात बात को ऊपर बाजें की जरूरी पड़े कर 3 दिन उड़े रुका गोपाल बोला जीजा जी रकम लुटानी बाल लुटा दी चाहे मन रुक जाओ तीर के है अब तो आगे चाल के मरना पड़ेगा फांसी की सजा तैयार है अरे वो काफिर कहीं माफ कर देगा आपा ने बोलो देखी जागी एक दिन मरणों से नहीं है मर को रह धरती पर लेकिन धर्म को काम करके जाऊंगा कह लू क्या बात तो चलेगी
बोला जीजा जी छोटी सी बात के लेते बताओ कठे मौत न मौसी बना ली जान 2 दिन तक रुकिया सजनो चालन की टेम हुई जना विदाई ली धर्मोजी चौधरी जना गोपाल बोला जीजा जी ते सारी तारी चलाई है तो जना एक छोटी सी बात मेरी भी सुन लो बोले तू और कर देती बोले भाई लिचमान पूछो है गुजरा का कह करे साकी परिवार का लिचमान बुलाया बोला भाई तेरा साकी कुंबा का कह करे बोले भाई 8 करे जना गोपाल बोले जीजा जी खाली उठा ले चाल के करांगा एक नो ड्रामा तो एक ऊंट बोलो घर घले के ऊंट भी पकड़ा दो जना और के खाली उठा को के करांगा ले चाल के बाट ही कर था गुजरा का सजनो घर घले के ऊंट भी पकड़ा दे धर्मोजी बोलो इवन जी दिया ले देखी जागी नहीं बैठी एक ऊंट बचने दुनिया में गोपाल बोले जीजा जी मैं गैल में बैठ जाऊंगे धर्मोजी बोले तो गैल में बैठा तो उतर के भाग जा गैल आगे बैठ गैल में आके मैं उतरूं बोलो रे जीजा जी मैं कठे उतर के भाग जाऊंगा वो तो मरे बड़े उतर मेरे कोई घास थोड़ी बच रही है मेरे घास से नहीं बच रही एक कोई बड़े उछल को सजना अपनी ससुराल में और वो दिन था महाशिवरात्रि का व्रत ये छोटी छोटी छोरी आई जीजा जी नमस्ते नमस्ते छोरी बोली जीजा जी व्रत करे करोगे बोले भाई मैं तो बर्दाश्त ही करे बोले छोरी बोली जीजा जी व्रत करे को धर्म है व्रत कर लियो बोले देखो तो कर लिया अब शिवरात्रि को व्रतैया को ऐसे में खाली नाच की आटो है बाकी और चाहे क्यों खाओ अब जीजा ने कदे सजनो गाजर का हलवा लाके दी कदे सेव लाके दी कदे संतरा लाके दी कदे मौसमी पुरुष लाके दी और छिपे तक जीजा ने व्रत फिट कर दिया जीजा मतलब सती साल वहिया को व्रत चाहे रोज किया जो वहिया का व्रत उनके आठ है आप बड़ा गांव माय और पंडित जी कर वे बोलो दादा कोई व्रत आओ जाओ मन बता मैं सास रहता हूं अब कई दिन बीत गया जना एक दिन यो टाइम बीता बीता जन्माष्टमी वाला व्रत आ वो पंडित जी बोला फलानिया तू पूछो उतर का बहुत बड़ो व्रत है मन में सोची बड़ो व्रत है जना बुरा के करांगा सासरे करांगा चाल के जना माई का लाल पहली रात में रोटी की ऊपर नहीं खाई और अगले दिन सुबह उठता है चले वो सासरा नहाया तो करके जाके लगा के पलट बैठ लो भाई छोरी घूमती फिरती हो आई बोली जीजा जी नमस्ते नमस्ते जीजा जी व्रत करे करोगे बोलो व्रत 6-7 नाम में कोई बाकी कम छोड़ो तो बोली जना तो आज भी व्रत करोगा बोलो व्रत करने के लिए तो आए होंगे और आए क्या के लिए अब 11 वजीर 12 वजीर ना लागी भूख बोलो छोरियों को थाला फ्रूट फलियार मौसमी का जूस रुपए कठे हैं बोले जीजा जी मौज करो यो कोई महाशिवरात्रि को व्रत थोड़ी है तो यो है जन्माष्टमी को व्रत है बोलो व्रत तो एक ही होता हो बोले एक कहीं हुआ है वो व्रत में तो चाहे क्यों खा लो लेकिन है व्रत में रात में 12 बजे तक थाना पानी भी नहीं पी लो है क्यों बोलो 12 बजे तक रात में 12 बजे तक ये बात करो बोली हाँ रात में 12 बजे तक कि भूल के भी मत खा लियो अब सोच दिन की 1 बजे 2 बजे तक पेट में रेलगाड़ी से चला मारी रात की भूख काटे नहीं कोने रात की रोटी भी कम खाए 2 बजे 3 बजे को उठा पर फेंक दिया कि मन में सोच ले भाई आज मरा कि मैं लुक चुके भी कि खास खाए छोरी आगे का बाहर का चारना का चक्कर काट रहे मन में सोच ले भाई आज मरांगा का पेट का लगाड़ में कैसे पाड़ोस में कोई सास होगी लड़ाई होगी शाम का 5-6 बजे की बात बाबू थी ठंडी सासू का फूकने की एक मारी सासू ने जोर की दिलकार मारी बोली रे बारे रे ये छोरी बोली मां कौन बारे डाल है यो खाट पे पड़े पड़े बोलो कोई साला ऊपर की मर्दो हो न रोटी होती है बोलो जीजा जी बर्तियों भी कदे मरा करे बोलो थोड़ी देर में मैं बोलूं और देसाई मांगा लोगी देख लियो सत्य की बात है रात की 12 थोड़ी बजेंगे जल्दी हो गया वो गोपाल बोले जीजा जी ओ क्या को बात भरे है वो बात अपन फांसी के फंदे पर पुचाओ तो रे बोलो मिरार अया की बात भी आगे रह के बोलो देख लियो तारा आगा जागी धर्मोजी चौधरी उसका सारा गोपाल सजनों एक ऊंट के ऊपर बैठ के दिल्ली का दरबार का बाहर पहुंचा बाहर जो सैनिक खड़े थे उन्होंने समाचार दिया कि मारवाड़ वाले चौधरी आए हैं बादशाह मोहम्मद तुगलक था उस समय उसने अपने खजांची को भेजा वित्त मंत्री को भेजा कि जाओ एक एक पाई का हिसाब लो और इतनी लेट क्यों आए इस बात का भी उनके जुर्माना लगाओ दंड लगाओ वित्त मंत्री गया बोला चौधरी साहब माल की थैलियां नहीं दिखाई हिसाब दो पहले धर्मोजी चौधरी बोला आज हिसाब बिचौलिया की जरूरी बनाया है तो आज छोटा मोटा की जरूरी को नहीं सीधो बादशाह नहीं डालना हिसाब
सीधो बादशाह ने बोला बिल्कुल। तो वो वित्त मंत्री गया बादशाह ने बोला बादशाह सलामत हो, धर्मोजी चौधरी तो आज और ही रहो ना, वो तो नहीं होगा, सीधो बादशाह नहीं जाना साहब। तो बोला बादशाह ने दे दो, लेकिन बादशाह सलामत उनके पास माल की थैलियां हैं नहीं आज। तो धर्मोजी चौधरी का समाचार आया कि बादशाह बुला रहा है, गोपाल की पिंडी का पल्ला भी बोला जीजा जी माँ बोले तो तकी को कटाएगे, बोले देखो रामर जी कटवा दिया। तो बुनिया को खाया, बोले जीजा जी भूखो मर तो केक रोटी तो खाना ही, बोले जीजा जी मेरा लगे जाएंगे जो मेरी पिंडी को काटूंगा बोल जाऊंगा। अरे बोलो तू वही बैठ जा, ऊँट की मोरी पकड़ के बोलो जीजा जी मोरी खड़े हो जाओ। अब धर्मोजी चौधरी भीतर न गया, कहा बादशाह सुनो चौधरी या अचरज की बात, माल की थैली नहीं दिखे थे आया खाली हाथ गुजरी कुतन करे। चौधरी का समाचार लगा कि भीतर में बादशाह बुलावा है। देखी जागी कि भागी गोपाल तो उठे बैठी और धर्मोजी चौधरी भीतर न गया। बादशाह बुला रहा क्या बात है चौधरी, मेरी माल की थैलियां कहां, मेरा माल कहां है, इतनी लेट कैसे है आपकी बात। तो वो धर्मोजी चौधरी के बोला सीधी सट बात, मैंने बताया कि जाट वो सीधी सटी ठीक है, ज्यादा लाग लपट हो जाता है। बड़ी कचेड़ी जात हंसो और शामी छाती नर हेरा मायर यो भर आयो बादशाह करणो है सो कल जली रुद्रन कर रहूं कर गोना जामन को जायो वीर बाजरो तुण को भर। चौधरी भीतर न चले और कल्ली छाती करके बोले बादशाह कोई लाग लपट नहीं है, सीधी सट बात है, माल की थैली एक भी नहीं है, एक भी रुपये नहीं है, रास्ते में धर्म की भाण बनाई है, उसका कोई भाई नहीं था और वह 13 रुपयों धर्म की भाण कर लगाया बादशाह। आप तेरा शाम न खड़े हो, तेरा जच्चा सो। तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। बोलो बादशाह चौधरी अच्छा मैं दिल्ली को बादशाह यहाँ चलता मेरा राज, तेरी हिम्मत कैसे हुई चौधरी शामी कर रजपा बबूदरी रुदन कर रंग कर तो ना जानो तो जानो वीर बाजरो तुम तो मैं दिल्ली का बादशाह यहाँ चलता मेरा राज, अरे हिम्मत कैसे हुई चौधरी तू शामी करा जवाब। एक तो मेरा रुपया खर्च करे और ऊपर शामी जवाब कर रहा है।
तेरा चच्चा सोकर। बादशाह बोला मेरी बात सुन, चौधरी बोला मेरी बात सुन बादशाह, तू दिल्ली को बादशाह, तुम मारवाड़ को जाट और परमारथ के वास्ते तेरी रकम आयो हूँ काट गुजरी लुटन कह दामन को गयो वीर भाई रो गुण तो भर गुण तो भर भाई रो गुण तो भर वो गुण तो भर भाई रो गुण तो भर आगे गुना दामन को गयो वीर भाई रो। चौधरी बोलिया तू दिल्ली को बादशाह, तो मैं मारवाड़ को जाट और परमारथ का वास्ता तेरी रकम आयो हूँ बाट। मैं कोई साकी भाण का बात नहीं बना है, मैं कोई वैली नहीं करी है और मैं कोई जुआ नहीं खेला है, साफ साफ बता रहा हूँ धर्म की भाण का बात बढ़ गया है और तेरा चच्चा सो कर ले प्यार में परेशान। बादशाह को गुस्सा आया से तलवार के ऊपर हाथ गया, लेकिन जब चौधरी ने बातें बताई तो क्या बोला वो बादशाह, राजा डरे पर जा डरे और हमारी शंका माने लात। बादशाह कह तो तलवार चलाने वाला था, लेकिन तलवार के ऊपर हाथ नहीं गया बादशाह का, और हाथ आगे बढ़ा के हाथ मिला के बोलो बादशाह, धन मारवाड़ का जाट गुजरी लुटन को चलो वीर भाई कौन रो तलवार तो छोड़ दी सजनों, दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया चौधरी साहब की तरफ। फिर चौधरी तेरा बारे में सुना ही था, लेकिन आज मैंने देख लिया। क्यों? जो 3 गुण तेरे में देखे वो किसी साधारण आदमी में नहीं। 3 गुण कौन सा? गुनाह करे फिर सचो बोले और मन में रखे 8। गुनाह करे पीसा मेरा परत के तुम आयो, और दूसरों गुण सच्ची बोल रहे है कि धर्म की मान का भाग भर गए, और तीसरो तेरा मन में 8 भी है तो कह दी कि तेरा चच्चा सो कर। गुनाह करे फिर सचो बोले और मन में रखे 8, तेरा सवा शेर को काल जो धन मारवाड़ का जाट गुजरी लुटन करे हाथ बढ़ा के बोला, चौधरी साहब हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। चौधरी मन में सोची भूखों के चावा 2-2 रुपए की चौपड़ी है। चौधरी तो चावे था, चौधरी ने भी हाथ बढ़ा दिया। बादशाह वाला भाई पगड़ी लाओ, हम अपने खुद हाथों से और बादशाह की पगड़ी बांधेंगे और इनका मान सम्मान करेंगे। बाहर नो बैठे बैठे गोपाल सुन लाग रहे हो, जीजा जी तो भीतर जाके पाड़ो ही बदल दियो। चाहे कांग्रेस वाला बदले करे पाड़ो, बीजेपी चल गया मुझे मन में सोची रही तो मेरे बटो पाड़ो ही बदल दियो। जीजा जी तो भीतर न जाके भीतर ना आके गोपाल बोला, भाई बादशाह सलामत पकड़ी, एक नहीं पकड़ी मंगाए 2।
बादशाह बोला तू कौन है? बोला जी मैं बात में सका ही था। वो तो धर्मोजी ने बोला ये सका ही था के धर्मोजी मन में सोची रखते कि जब गोपाल लिया 6 दिन हो गए मंडी रोना रोना बात हुई हूँ टेम्परो रोनो चालू करे। बोला साहब सका ही कोई होगी बात तो पार न पानी पेशाब के लिए टटको तो पाग बंदाई बादशाह ये जाट बड़ा है जोर दिल्ली मंडल के माही थारी उथले से कहना कोई हो जरी रुदन घोड़ा दामन को जायो भी मारो गुण तो भर वो गुण तो भर मारो गुण तो भर हाँ गुण तो भर मारो गुण तो भर घोड़ा दामन को जायो बादशाह ने दोनों को पगड़ी बंधाई सगनों दोनों का मान सम्मान कराया और के नाम दी बादशाह ने दोनों को नगद गई इनाम 500 बीघा धरती दी वह भी बिना लगान गुजरी